भिखारियों से भिन्न होना, डर लगना। भिखारी इस दुनिया में कौन है? अगर आप भिखारियों पर भिखारी से नहीं, उसका गंदा जो कपड़ा रहता है ना, हाँ, उससे वो भिखारी से नहीं होता है कोई प्रॉब्लम, बस उसका कपड़ा बहुत गंदा टाइप कपड़े का से रहता होता है। है और चलो एक बार हाथ भी बहुत गंदा सन्ना सा रहता है और छू देता है, कपड़ा को टच करता है तो थोड़ा एंजाइटी टाइप का होने लगता है। भिखारियों से प्रॉब्लम होती है, लेकिन असली भिखारी कौन है? भिखारी तो हाँ सभी होते हैं, पर भिखारी से प्रॉब्लम नहीं है सर, मतलब वो गंदे रहते हैं, ये चीज से प्रॉब्लम इसी है। से प्रॉब्लम। हाँ, इंसान से प्रॉब्लम नहीं है कि वो मतलब वो तो है, तो हम लोग इंसान ही ना है, पर बहुत गंदा सा रहता है, कपड़ा एकदम गंदा रहता है और हाथ भी गंदा रहता है और टच कर देता है तो थोड़ा सा एंजाइटी टाइप का होने लगता जी, तो भिखारी का एक बार मैं जिक्र कर रहा था, उसको पूरा कर देता हूँ, फिर आपके सवाल पर आते हैं। है। बिल्कुल। तो देखा होगा आपने, मंदिरों के आसपास भिखारी बैठे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। रोड पे भी होते हैं। जो भिखारी मंदिरों के, कुछ भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, कुछ मंदिर के अंदर भीख मांगते हैं। अंदर तो हजारों लाखों लोग भीख मांगते हैं। जो पुजारी है वो भी तो भीख ही मांग रहा है, वो अंदर मांग रहा है। लोग जाते हैं, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, वो सारे मंदिर में भीख मांगने तो जाते हैं। कुछ बाहर मांगते हैं, कुछ अंदर मांगते हैं, भीख ही तो है। तो भिखारी तो सभी हैं। बिल्कुल सर। राजा वही है या मालिक वही है जो खुद को जान लेता है, जो दाता हो गया। अब उसको भिक्षा नहीं चाहिए, वो जो मंदिर जाता ही नहीं है, जो खुद स्वयं ही भगवान हो गया। भगवान का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण राम हो गया, अरे जानना होता है, खुद को पहचानना ही भगवान होना है, कि हम क्या हैं, यूनिवर्स क्या है, इस प्रोसेस को, प्रकृति के नियमों को जानना ही भगवान होना है। भगवान है ना, मतलब भगवान प्रकृति के नियमों नियम, को ही कहा जाता हाँ, है। नियम को कहा जाता है, मतलब तो सब मंदिर में क्यों मूर्ति बना के भगवान ये की तो पूजा करते हैं? धंधा है भाई, दुकानें हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, पंडितों की फ्रेंचाइजीज है। अब कृष्ण इतना तो जो चले गए, नवरात्रि अब है, ये उसके सब ये सारा पाखंड का सौदा है, फॉर्मेलिटी है। ये साइकोलॉजिकल असर करता है। अब महिलाएं वो करती है, 9 दिन उनका ध्यान बट जाता है, साइकोलॉजिकल जो दुख हैं, इश्यूज हैं, उनसे डाइवर्ट हो जाती हैं। और सब बहुत सारे फेस्टिवल है सर। ये तो फेस्टिवल तो इसी कारण से है ना, कि मन लगा रहे, कुछ इसमें कोई खाया, रियलिटी नहीं है, कुछ खाया जाए, कुछ खर्चा किया जाए। रियलिटी में कुछ भी नहीं है। फेस्टिवल तो हर क्षण है, उत्सव तो एक एक क्षण में है ना। स्पेशल कोई होली दिवाली कोई तो ओकेजन नहीं है, तो सर हर दिन दिवाली मतलब है। जो पूजा करते हैं तो मतलब बस वो मतलब ऐसे ही अपना मन की शांति के लिए करते हैं, मन की शांति के लिए नहीं, आस्था के लिए करते हैं। आस्था के लिए भी नहीं। तो पूजा करने का इसलिए सिस्टम बना कि पहले देव यज्ञ होता था, देव यज्ञ का अभी भी स्थान होता है। अभी भी होता है, लेकिन अब उसका स्थान देव पूजा ने ले लिया। तो पूजा करके हमें लगता है कि कोई शक्ति है जो अदृश्य, वो खुश हो गई, तो हमें एक संतावना मिलता है। मानसिक संतुष्टि नहीं कह सकते, उसे संतावना कहते बिल्कुल हैं, सर, ऐसा ही कि फील बाहर होता है। से किसी शक्ति का साथ होने का एक भ्रम हो जाता है कि सब हम खुश घंटी कर रहे हैं। बजा बजा के पूजा करते हैं तो वो सब मतलब ऐसे ही मतलब करते हाँ, पूजा ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण खुद कह के गए हैं, बंदो कर्म ही पूजा है, पूजा करना कोई कर्म नहीं है, ये फालतू का टाइम वेस्ट है। खाली कर्म को अच्छा करते जाना है। कर्म ही पूजा है, जिसने कर्म महान कर दिया उसके लिए सब कुछ पूजा ही है। हमारे लिए कर्म पूजा नहीं है। लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं और घर पे आके वो मतलब उनका किसी को धंधा खाना है, नहीं दे रहे हैं, ये नहीं करे, वो तो पाप है ना। पाप ही है। तो बस खाली कर्म अच्छा करना है, बस वही काफी आपको अपने है। कर्म में डूब जाना है। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में डूब जाओ, आप गृहिणी हैं घर उसमें के डूब जाओ, काम गृहस्थ, हाँ। माँ हैं बच्चों में डूब जाओ, बस वही पूजा होगी ना। वही कर्म ही पूजा है। कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये मंदिर के अंदर पूजा करना, घर में छोटा सा मंदिर बनाना, ये क्या है? अब मैं अगर कुछ गलत बोलूंगा तो मुंह कोई खराब करने वाली बात है ना, क्यों इनके खिलाफ गलत बोलना? अरे जो समझदार है उसको इशारा ही काफी है, और जो ना समझ है उसको भाई दुनिया का ब्रह्म ज्ञान भी दे दो, तब भी वो मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। जैसे तो जिसको कि एक थे ना, पेड़ के डाल पे बैठे थे और डाली काट रहे थे। हाँ, तो ऐसा ही होता है ना। तो मूर्खों के साथ मत्था मारने का कभी फायदा होता नहीं। जो ज्ञानी है, सही बंदा है, वो मूर्खों से बात ही नहीं करता है, उनसे मत्था मारता ही नहीं है। वो कहता है हाँ तुम लोग जो कह रहे हो वो सत्य है, तुम लोग अपने बिलीफ में जियो। उनको बिलीफ तोड़ने की जल्दबाजी नहीं होती है। और जो कुछ मूर्ख होते हैं जो अपने बिलीफ के अनुसार दूसरों को चलाते हैं, वो भी फंस जाएंगे।
कुछ होते हैं कि दूसरों के बिलीफ के अनुसार चलते हैं, वो भी फंस गए। एक कुदरत के बिलीफ के अनुसार नहीं, चलो। बहुत जगह ऐसे देखते हैं कि एकदम पूरा एकदम घंटी बजा बजा के एकदम पूजा किए जाते हैं, भगवान जैसे सोया हुआ है। काफी घंटों फिर से साइंटिफिक रीजन ढूंढते हैं कि इससे जाते हैं। वाइब्रेशन पैदा और होता है, कुछ नहीं होता मंदिर है। में तो इतने एकदम शरीफ हो जाते हैं कि एकदम लगता है कि एकदम पूरा भक्ति में डूब गए हाँ, हो। और मंदिर से बाहर निकले और तो बाहर निकलो तो पूरा गाली मुंह से ग्लौज, और किसी की मतलब सहायता नहीं करना चाहिए कुछ भी, मतलब इतना रफली मतलब उसका व्यवहार रहता है। जो भी मंदिर में जाके एकदम लगता है कि कितने एकदम शरीफ हो जाते हैं। तो वही कहते होंगे कृष्ण जी की कर्म अच्छा करना चाहिए ना। बहरूपियों को ही तो मंदिर की जरूरत पड़ती है ना, जिसका एक ही रूप है, उसके लिए तो सब चीजें ही मंदिर हो गई ना। कृष्णा जी ये भी तो कहते हैं ना कि अगर कोई पाप भी किया हो तो अगर मेरी पूजा करे तो उसके पाप धुल जाते हैं। ऐसा पूजा ऐसा कृष्ण कहते नहीं, ऐसा लोगों ने कहते नहीं है, ये यूट्यूब कृष्ण पे के बना ऊपर दिया। आरोपित हाँ, कर दिया हाँ, है। बना दिया गया यूट्यूब पे हम कृष्ण तो देखे हैं। गए, अब तो वो ये कहने आने वाले नहीं है कि हाँ। भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा। उनके द्वारा तो कुछ भी, इतने उनके नाम पर तो कुछ सारे भी बेच यूट्यूब दो। पे इतने सारे वीडियो आते हैं, कहते हैं कि कोई भी पाप करो, कृष्णा जी की पूजा कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, तो फिर बहुत वो ऐसे जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनको बस कृष्णा जी की पूजा करवा दो। अब उनको कहो जो ये बोल रहा है ना, प्रवचन दे रहा है कि अरे जो पाप किए उसको एक मारो थप्पड़ और वही उसके तो घर वालों को पीट दो वो और तो वापस तो नहीं हो उसकी जाएंगे। जायदाद हड़प लो। हाँ। फिर कहो कि कृष्णा जी की मैंने वही पूजा तो। कर ली, मेरे तो पाप ही नहीं है। और जिनके साथ वो करते हैं गलत, वो मतलब वो उनका जो होता है, जो भी नुकसान होता है कुछ भी, तो वो वापस तो नहीं रिटर्न कर देंगे। वो भी अगर वापस चला आता पूजा करने तो भी ठीक रहता है ना। वो भी आना चाहिए था ना वापस, तो वो क्यों नहीं आता है? कभी बस नहीं खाली आया। पाप धुल जाएंगे, हो गया। कुछ पाप होते ही नहीं, धुलेंगे क्या? ऐसा वीडियो बना के लोग को भ्रमित ही ना किया जाता है। तो सोशल मीडिया हाँ? पर कचरा ही तो है। वही तो जो काले पीले, वो जो कोई जटा ये सब कटा भी लेता है, कोई निगेटिव, बढ़ा लेता है, कोई गूंथ लेता है, कोई यहाँ ये पर, सभी घंटी बजा वो बजा के पूजा सारे कर रहे क्या हैं। है? वही तो कर रहे पप्पू हैं। तो धदू हैं। झूठ मूठ का दूसरे को भी, अपने तो खुद है ही, दूसरों को भी पेशेंट बना रहे हैं। पेशेंट ही तो पेशेंट को वही तो गुमराह कर सकता है ना। जो खुद बीमार है वही तो दूसरों को बीमार करेगा ना। जो खुद स्वस्थ है सर वो ये बात बहुत बीमार अच्छा कैसे है कर बोले सकता कृष्ण, है? ये बात से मैं सहमत हूँ कि बोल रहे हैं कि कर्म करो, ये ठीक है। कर्म करेंगे तो फल अपने आप मिल जाएगी। पूजा हाँ। करे चाहे नहीं करे, कर्म अच्छा करे ना तो वो बहुत अच्छी बात है। जब कोई भूखा है, कोई बूढ़ा है, उसकी मदद करना चाहिए, कोई भूखा खिला देना चाहिए, ये सब करना चाहिए। मंदिर में जाके घंटी बजा के पूजा करना 1 घंटा, और ये सब वो सब तो व्यर्थ है ना। भगवान जी उससे थोड़ी खुश हो जाएंगे। आप पूजा कीजिएगा और घर पे जाके गाली गलौज कीजिएगा, चाहे माँ बाप को खाना नहीं दीजिएगा, चाहे किसी के साथ भी गंदा व्यवहार कीजिएगा, तो वो गलत है। हाँ, यही ना। यही एक गाना भी है, उन पे कहा गया है ना, ये बोलते हैं ना कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी हाँ, प्यासे को वही वाली बात है। पानी हाँ, पिलाया नहीं, मरने के अब बाद अमृत अमृत पिलाता है, पिलाने का क्या क्या फायदा। फायदा। जब हाँ कोई भूखा है तो दे ही नहीं रहा उस टाइम, पानी दिया नहीं, फिर मर गया तो फिर क्या है। हाँ, वही तो बात है। और बोले भी है कि जब पूजा करने जाते हैं मंदिर में तो ख्याल आता है, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बात ये क्या बोलते हैं उसके आगे, क्या बाद पितृ, बाद श्राद्ध करने का क्या फायदा। हाँ वैसे ही कुछ बोलते हैं। तो बताइए, तो कितनी अच्छी ये मतलब ये सब कितनी अच्छी बातें हैं। ये सब अगर यूट्यूब पे डाला जाए तो लोग ज्यादा शिक्षित भी होंगे। अरे उससे धन नहीं आता ना। हाँ। उनका घर कैसे चलेगा अगर सच्चाई वो अगर ये यूट्यूब सब पे बताते डालेंगे तो ज्यादा उनको अच्छा पैसे रहता। कौन देगा? ये सब अच्छा रहता। उनका जो ये सब आलीशान जो आश्रम बन रहे हैं, आलीशान लग्जरी लाइफ जो है, वो कैसे चलेगी? वही ना। दूसरों को जागरूक करने से, अवेयर करने से तो उनकी वो गद्दी छिन जाएगी। भाई बात यही जितना है। हो सके मूर्ख बनाओ, जितना हो सके गुमराह करो, पब्लिक लोग धंधा को, चलता हाँ, रहेगा। बेवकूफ ये बनाते रहस्य बाबाओं को और पब्लिक पता लोग भी ऐसे है। जो बेवकूफ बनते जाते हैं। हैं? पब्लिक लोग भी जो ऐसे बेवकूफ बनते ही जाते हैं ना। जब तक बेवकूफ बनने वाले हैं तब तक बेवकूफ बनाने वाले जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। पब्लिक ऐसे ही चलती रहेगी। मुझे तो 50 साल के आसपास पब्लिक समझदार होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी मुझे अपना कर्म तो करना ही है, बिल्कुल नहीं, सही चाहे बात मेरा है। कर्म ठीक है, पूजा जैसा भी है। कीजिए, आप कीजिए, बाकी कर्म भी अच्छा कीजिए उसके साथ में ना। कर्म भी अच्छा कीजिए। अगर आपको अगर खुशी मिलती है पूजा करने में तो हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं कीजिए, पूजा कीजिए, जैसे मैं भी करती हूँ। बाकी बहुत है, घर के मेरे बगल में भी है, पूजा करने जाते हैं, घंटी बजा बजा के पूजा करते रहते हैं। घर पे भी मंदिर भी जाते हैं, और घर पे आएंगे तो माँ बाप के साथ गाली गलौज, फिर झगड़ा वगैरह, ये सब तो हमको बहुत अजीब सा लगता है कि अरे ये पूजा करता है, इतना शरीफ रहता है, और बाद में इसका व्यवहार एकदम अजीब सा, एकदम राक्षस के जैसा चीज हो जाता है। लगता है कि कोई शैतान आ गया है एकदम वैसा। फिर रात में ड्रिंकिंग भी करता है कभी कभी। हमको तो लगता है माँ बाप को कभी पिटता भी होगा, इतना बुरा लगता है। तो वो लोग
पाप चढ़ा रहा है ना, पाप ही ना चढ़ा रहा है। एक तो पूजा कर रहा है, ऊपर से फिर माँ बाप को भी मतलब अच्छा से सद्व्यवहार नहीं कर रहा है। जो जन्म दी है माँ, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में। माँ माँ होती है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। बस यही बस देखते हैं ना तो बहुत अजीब लगता है सर, ये सब क्या है? मतलब वही पूछना चाह रहे थे कि सब ऐसा होता है रियली में कि मतलब मतलब भगवान होते हैं मंदिर में? ना, भगवान वही में जानना था। मंदिर में तो पक्का नहीं होते, और कहीं मिल जाए तो ये मैं बात कह नहीं हमको बहुत सकता। अच्छा लगी, कर्म वो ही एक है ना कर्म ही करते हरिवंश जाना। राय बच्चन ठीक है, हाँ। कि वो उनकी एक वो कविता है ना मधुशाला, शायद उसमें है ना कि बताता है पता कहीं और का देता मिलता कहीं और है। तो वो तो मधुशाल्य जो मदिरालय है वहां पर भगवान जरूर मिल सकता है, लेकिन मंदिरों में पक्का नहीं मिलेगा। तो जिसको भी पढ़ने की इच्छा हो तो मधुशाला हरिवंश राय जी है की ना, जरूर पढ़ना। शिवरात्रि में सब बोलते हैं कि भांग वगैरह चढ़ता है, चढ़ाते हैं, खुद भी पीते हैं शिवरात्रि में, रात में खुद भी पी के सोए रहते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? अरे भगवान जी एंजॉय का करने का तरीका है। ये तो हम ये भगवान जी कहते हैं कि मतलब हम मतलब भांग चढ़ाओ और तुम लोग भी पी के सो मतलब पीते जाओ, ऐसे तो भगवान नहीं कहते होंगे। ये तो आदमी लोग का ही सोच है ना ऐसा। तो आदमी लोगों का ही सोच ही तो भगवान के ऊपर डाल दिया है। भगवान तो आदमी जो कभी ऐसा सोचता कह है ही नहीं भगवान सकते वैसा हैं। थोड़ी ना वही सोचता ना, है। भगवान ऐसा कभी कह ही नहीं सकते हैं। तो आदमी आदमी जैसा ही सोचेगा, तो वो भगवान को भी आदमी बना के कौन सोच रहा है, कौन आदमी तो ऐसा उसके अंदर भी इमोशन होते होंगे। कोई तो ऐसा नियम बनाया होगा तब तो ये लागू है ना, कोई तो होंगे जो ऐसा किए होंगे कभी, तभी तो ये परंपरा चलते आ रही है ना। बस ये धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य जाति विकास करती गई, परंपराएं शुरू होती रही। अभी तक ये डेवलप ही हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है ऐसा। क्या चीज? यही जो चल रहा है परंपरा, रीति रिवाज ना, ये परंपराएं सदियों तक चलती हैं, चलती खत्म तो होंगी। हाँ। जो भी पैदा हुआ उसे मिटना तो है ही, चाहे वो प्रजाति हो, धरती हो, ब्रह्मांड हो। तो परंपराओं की भी अपनी एक उम्र है। कोई परंपरा 2000 साल नहीं, चल सकती पूजा है, कीजिए कोई बाकी 200 साथ साल में चलती है। पूजा कीजिए, बस साथ में कर्म भी अच्छा कीजिए, बस यही पूजा कोई कर्म नहीं, कर्म ही पूजा है। अब जिनको अगर मतलब है मन में कि हमको करना है पूजा तो ठीक है कीजिए, पर कर्म भी अच्छा कीजिए साथ में ना, कर्म भी अच्छा सही बात कीजिए। है। जी सर, तो वो सर भिखारी गंदा नहीं होता है ना? कभी नहीं, भिखारी भगवान का अगर वो रूप छू होता भी है। दे तो सुदामा जो भिखारी टाइप के थे, हाँ, कृष्ण उसको गले बिल्कुल लगाते हाँ, हैं। बहुत ये पे इस पे बहुत अच्छा गाना भी है, मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छे हैं। तो सुदामा का हाँ, वो प्रसंग याद जरूर कर लेना, देख लेना। बहुत या अच्छा। ये तो राम ये जब शबरी के जूठे बेर खा लेते देखे हैं। थे ना तो पूरा मेरा आंख से इतना आंसू बहने लगा था जब ये सॉन्ग निकला था। स्टार्टिंग में जब सुने थे बहुत मतलब आंख से मेरा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पूरा आंख से आंसू बहने लगा था। बहुत अच्छा है, जो भी इसमें सच्चाई है इस सॉन्ग में, ये सब सॉन्ग ऐसा है ना गीत में जो सच्चाई मतलब दिखता है। अच्छा लगता है इसे सुनकर, हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो चलिए। जब वो सुदामा इतने गरीब थे जो कृष्ण जी गले लगा लेंगे तो कोई भिखारी टच हो गया तो फिर हम लोग क्या है? हाँ, हम लोग तो नॉर्मल इंसान ही है, तो हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सर। प्रॉब्लम हम ही बना लेते हैं। हाँ वही निगेटिव आदत पड़ गई है हमें प्रॉब्लम बनाने की। सर। हम प्रॉब्लम के बगैर रह नहीं पाते हैं, इसलिए 2-4 प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। सर हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, बाकी सब सॉल्व हो गया। अब आपके सारे सवाल मिट गए, अब कोई सवाल नहीं। नहीं सर, और एक ये भी था कि जिसको व्हाइट व्हाइट टाइप का हो जाता है तो वो तो मतलब जाती हूँ हॉस्पिटल वगैरह में भी तो ऐसे रहते हैं तो उन मतलब देख के मतलब एंजाइटी होती है कहीं वो सड़ जाएंगे तो हमको मतलब इन्फेक्शन वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये थोड़ा सा इस पे खुद डिस्कशन कर दीजिए।